भारतीय तैयारों का गिराया जाना, जो कि 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, पाकिस्तान का दावा है, 3 को तो भारत खुद मान रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो चेक पोस्ट तबाह की गई, इसके अलावा जो कैजुअल्टीज़ उस तरफ हुई, सिविलियंस की नहीं, नॉन सिविलियंस की, उस पर बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि बदला लेगा और भारत की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज़ी का खतरा मौजूद है। कल जो खबर थी वो एक गलत खबर थी अमृतसर के हवाले से, उसको बुनियाद बनाकर आज भारत ने मजीद एस्केलेशन की और पाकिस्तान इस खतरे को महसूस करता है कि भारत अभी भी मकबूजा कश्मीर में जो कार्रवाइयों को बुनियाद बनाकर और फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर मजीद आगे बढ़ सकता है, एस्केलेशन कर सकता है। इंडियन मीडिया ने तो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत ने सियालकोट और लाहौर में कार्रवाई तक शुरू कर दी है। जो ड्रोन मार गिराए गए, ये ड्रोन थे किस नौयत के, क्या था? एजाज सैयद आज गए, उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके बाकायदा पूरी की पूरी सिचुएशन को कवर किया, देखा, ब्रीफिंग दी, बाकायदा ब्रीफिंग ली, बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया। उनकी जो जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्या इस हवाले से कहती है? एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया। एजाज, क्या कहिएगा? सारा दिन ये खबर रही ड्रोन्स के हवाले से, आपने बाकायदा तौर पर देखा, ऑब्जर्व किया, रिपोर्ट किया। बिल्कुल शाहजेब, आपको पता है कि मेरा शुमार उन जर्नलिस्ट में होता है जो पाकिस्तान की जो डिफेंस के हवाले से क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं। आज मुझे पाकिस्तान एयर फोर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ उनकी दावत के ऊपर, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो इंस्टॉलेशंस हैं हमने देखी हैं। उनकी डिटेल एज ए जर्नलिस्ट एथिक्स मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जो लिमिटेड बातें हैं वो ज़रूर बताऊँगा जो देख के मैं हैरान हुआ। सबसे पहली बात ड्रोन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की तरफ से दिन को पाकिस्तान में ड्रोन्स भेजे गए। सुबह से इत्तलात आ रही थी कि ड्रोन भेजे जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से। तो इत्तफाक से जब ड्रोन का मामला पाकिस्तान में आने का मामला जारी था तो उस वक्त ब्रीफिंग दी जा रही थी एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर कि ये हम बराह रास्त देख सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जब भी कोई एक तिनका भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो उसका हमें पता होता है। जब ये बात वो कर रहे थे तो एट द सेम टाइम उन्होंने हमें ये भी बताया कि जब वो फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करती है तो वो एकदम लाइट जो है ना वो ब्लिंक करती है और एक सख्त रंग का निशान उन्होंने ड्रोन का बनाया हुआ तो वो आ जाता है हमारे पास। तो उसी वक्त एक जो ड्रोन के दो जो इशारे हैं, दो निशानात हैं, वो स्क्रीन पर ब्लिंक करने लग पड़े। तो पॉइंट आउट किया गया कि ये ड्रोन ही है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल ये ड्रोन है। एक बताया कि सक्कर के करीब है और दूसरा उन्होंने बताया कि रहीम खान के करीब है। तो कहा गया कि आप कोई आर्डर देंगे? उन्होंने कहा हमें आर्डर की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए हमारे सिस्टम्स इन प्लेस है। और हमारी आंखों के देखे वो दोनों ड्रोन्स जो कि हिंदुस्तान की तरफ से आए थे, उन दोनों ड्रोन्स को गिरा दिया गया। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक इशारा दिया, इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अखलाकियात का तकाजा ये है कि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जिनकी डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताना कि पाकिस्तान की एयर फोर्स के पास कितनी कैपेबिलिटी है ये बताना। यानी साहब, क्योंकि आपने खुद ने भी कहा कि आप बहुत क्रिटिकल रिपोर्टिंग भी करते हैं जो कि अवाम ने देखी भी है। आप ये कह रहे हैं जो आपने आंखों से देखा, ऐसा है नहीं कि जो कहा जाए कि पाकिस्तानियों को पता नहीं था और ड्रोन शहरों तक पहुँच गए, पता था, नज़र आ रहा था। जो कुछ आप देख कर आए हैं उसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। और मैं शाहजेब आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा हूँ और मैं एट दैट टाइम पाकिस्तान एयर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ भी देखी थी और आज भी देखी हैं। मैं पेंटागन में अमेरिका की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी देख के आया हुआ हूँ। दुनिया के और ममालिक की जो डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ भी देख के आया हूँ और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो कि अपने से एक 3 गुना 4 गुना बड़ा भारत है उसका मुकाबला कर रही है। और कैसे कर रही है आप सिर्फ देखिए कि 6 और 7 मई की शब जो भारत की तरफ से 75 फाइटर प्लेन्स जो हवा में उड़े थे। तो मैंने पूछा कि जी आपकी तरफ से कितने प्लेन्स हवा में उड़े थे, तो पता चला 40। कोई एक प्लेन भी आज तक पाकिस्तान का नहीं गिरा। मैं आज की भी बात कर रहा हूँ, आज भारत ने कहा ना कि गिरा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि क्या सबूत है हमारे पास कि हम कह रहे हैं कि जी 5
प्लेन्स, हमने भारत के फाइटर प्लेन गिरा दिए। तो बड़ा टू दी पॉइंट और स्ट्रेट जवाब उन्होंने कहा, जी देखें, हम कोई भी दावा ऐसा नहीं कर रहे जो बाद में साबित ना हो। हम अपना जो दावा करते हैं, एक तो यह है कि हमारे अपने तरीक़ाकार हैं। उन्होंने बताया कौन से तरीक़ाकार हैं, उसकी तफसीलात बताई कि किस तरीके से उनका मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है, रेडार सिस्टम मौजूद है, जदीद साइबर सिस्टम मौजूद है जो कि सारी चीज़ें उन्हें बता देता है। फिर ग्राउंड के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि भारत के इलाकों में मौजूद हैं, जिससे ये पता लगा लेते हैं कि किस तरीके से कोई त्यारा गिरा है या नहीं गिरा। तो इन्होंने बताया कि देखिए, टेल काउंट होती है, जिस कंपनी का वो जहाज़ गिरा है उसकी कंपनी आज नहीं तो 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो अपनी टेल बता देगी कि हमारे पास इतनी आ गई। और उन्होंने फिर कहा कि हमने 5 जो भारत के त्यारे हैं वो गिराए हैं। 29 के करीब जो 2 ड्रोन, जिसका मैं आई विटनेस भी हूँ, 2 ड्रोन्स तो गिरे, तो टोटल कमोबेश 29 ड्रोन्स हैं जो गिरा दिए गए। और पूछा गया कि ये जो ड्रोन हैं ये कितने जदीद हैं, हिंदुस्तान की तरफ से बनाए गए और क्या मेक है उनकी। तो हिंदुस्तान की तरफ से जो भेजे जाने वाले ड्रोन हैं, यानी कि कितने ज़्यादा वो रॉबस्ट हैं, कितने ज़्यादा वो तेज़ हैं। तो बताया गया कि जी ये ड्रोन्स जो हैं ये इज़राइल के ताउन से बने हुए हैं, ये इज़राइल मेड ड्रोन्स हैं जो कि भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और वो जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो वो हो जो हमारी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे, हमारी कैपेबिलिटी को शिकस्त दे। तो हमारी कैपेबिलिटी को तो वो शिकस्त नहीं दे सकी और ना वो दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि गुज़िश्ता जो 3-4 साल हैं, पर्टिकुलरली 3-4 साल, उनमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कैपेबिलिटी पे तवज्जो दी।